हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें, राजनीति की हलचल, नई सरकारी नौकरियां, मौसम में बड़ा बदलाव और किसानों के लिए सरकार के नए फैसले। ये वीडियो आपके दिन की हर जरूरी जानकारी सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाएगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलिए, पहली खबर मौसम की आ रही है। 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश। जी हाँ, IMD ने जारी कर दिया चेतावनी। ठंड और कोहरे के लिए बुरी खबर। बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पास लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसकी वजह से दक्षिण भारत के 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल उत्तर भारत में पारा गिरने की संभावना नहीं है, साथ ही कोहरे की अभी कम संभावना है। इसकी वजह से अंडमान निकोबार से लेकर आंध्र प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल, माहे, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ भागों और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में पड़ने वाले ठंड को लेकर भी निराश करने वाली खबर दी। चले दोस्तों, राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट है। एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अमित शाह बोले, SIR लोकतंत्र को बचाने का अभियान। जी हाँ, अमित शाह शुक्रवार को गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के 61वें स्थापना दिवस रेजिंग डे समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यहाँ BSF के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए उनके योगदान की तारीफ की। साथ ही नागरिकों को 12 राज्यों में मतदाता सूची में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को इसका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। इसके जरिए एक घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। SIR की प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है। चलिए दोस्तों, राजस्थान की लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। जी हाँ, भजनलाल सरकार ने आपकी बेटी योजना के लिए मांगे ऑनलाइन प्रस्ताव। 7 दिन है शेष। राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत इस वर्ष भी आर्थिक सहायता जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन ले सकता है इस योजनाओं का लाभ। आपकी बेटी योजना उन बालिकाओं के लिए है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों से आती है। इसमें शामिल है BPL परिवारों की बालिकाएं, वे छात्राएं जिनके माता पिता दोनों या किसी एक का निधन हो चुका हो और जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत है। इन सभी को प्रतिवर्ष निर्धारित राशि बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। चले दोस्तों, महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी है दोस्तों। घर बैठे काम करें और पैसा कमाएं। राजस्थान सरकार दे रही वर्क फ्रॉम होम का मौका। जानिए ये खास योजना क्या है। घर बैठे काम करने का मौका मिलना आखिर कौन नहीं चाहता। राजस्थान में सरकार आपको ये गोल्डन चांस दे रही है। राजस्थान की एक खास योजना के तहत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का अवसर दिया जाता है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत सरकार व निजी कंपनियों में काम करने का अवसर राजस्थान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए महिलाएं अपनी आय के साधन बढ़ा सकती है और अपने घर की बाकी जिम्मेदारियों को भी निभा सकती है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के लिए इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। बताते हैं आपको, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी दी गई, दिव्यांग महिला, हिंसा से पीड़ित महिला, ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मंच G20 से आज भारत ने आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा वार किया है। जी हाँ, जोहान्सबर्ग में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ बम और बंदूक नहीं बल्कि ड्रग्स भी आतंक का हथियार बन चुकी है। उन्होंने चेतावनी कि आज का आतंकवाद ड्रग टेरर नेक्सस के सहारे जिंदा है, जहाँ नशे का पैसा सीधे आतंक की फंडिंग बन रहा है। मोदी ने वैश्विक नेताओं से कहा, अब समय आ गया है कि दुनिया एकजुट होकर इस जहर की जड़ पर वार करे। साथ ही उन्होंने इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की अहम लीडर्स मीटिंग में भी भाग लिया। उन्होंने इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की अहम लीडर्स मीटिंग में भी भाग लिया, जहां ग्लोबल सुरक्षा और विकास की बड़ी चर्चा हुई। अब आज रात प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मारकर 262 करोड़ रुपए का 328 किलो ड्रग्स जब्त किया। जी हां, गृह मंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस की सराहना की। ये दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदी में से एक है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर अमित शाह ने क्या बोला। जी हाँ, अमित शाह ने बोला कि हमारी सरकार बहुत तेजी से ड्रग्स कार्टेल को खत्म कर रही है। ड्रग्स की जांच के लिए टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को सख्ती से अपनाते हुए दिल्ली में 262 करोड़ का 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की जब्ती और 2 लोगों की गिरफ्तारी से एक बड़ी कामयाबी मिली। ये ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन की दशा में कई एजेंसियों के बीच सीमलेस तालमेल का एक शानदार उदाहरण था। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRBP की ओर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर
कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से कुछ दिन पहले जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक 22,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन नंबर से स्टार्ट होने थे। इस समय कांस्टेबल भर्ती की तैयारियों में लगे युवा अपनी तैयारियों को तेज कर दें। यूपी पुलिस कांस्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड आज हो सकते हैं डाउनलोड के लिए उपलब्ध। परीक्षा 27 नवंबर से। लवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से ग्रुप डी भर्ती सीबीटी परीक्षा की शुरुआत 27 नवंबर से होने जा रही है। ऐसे में एग्जाम में शामिल होने के लिए आरआरबी की ओर से आज एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.government.in पर जारी होंगे, जहां से अभ्यर्थी लॉगिन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से डाक आदि माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। दोस्तों ऐसी ही न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज धारा 24/7।